मैं वालिदैन के बेअदब को नहीं चेक करता हूँ। देख ये तुझे कैंसर नहीं था, अपनी वादा की पुकार थी। आपने आपका इसने दिल दुखाया था। गुस्से नानी किसे एक बोली एक बारी मेरे नाल छोड़ के बेटा तुम्हें चला गया हूँ। तुम्हें ये याद रखे मैं फकीर की नस्ल से हूँ, मैं किसी दुनियादार की नस्ल से हूँ नहीं। हम वही बात करते हैं जो अल्लाह ताला के तरफ से हुक्म होता है, दुनियादारों की बात नहीं करते। आपका बेटा ठीक हो जाएगा। दिल से माफी दी है। ये माँ ये होती है माँ, इससे 70 गुना होता है मेरा खुदा। लोग तो निकलता है तो काला जादू है, जिन है, फलाने ने भेजा है, ये सारा झूठ है। खुदा की तरफ से देखते ही नहीं है ना कि खुदा भी नाराज होता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। काश मैं नीचे व्हील चेयर को चेक कर रहा था, मैंने एक जवान देखा कैंसर के अंदर मुब्तला था, मेरे पास से गुजरा। मैंने कहा तुझे कैंसर नहीं है, तुझे बददवा है, बस मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता हूं। कहने लगा मैंने कोई शराब नहीं पिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई कबीरा गुनाह नहीं किया। मैंने कहा तूने सबसे बड़ा गुनाह किया है, इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ। मैंने कहा तेरी माँ की तुझे बददवा है, माँ तेरे से नाराज है। ये बात की तो आंखों के अंदर आंसू आ गए। ये गुजरात से जो काफिले में लोग आते हैं, इनके साथ वो था। मैंने कहा क्या तू इन्हें माफ करती हो नहीं माफ करती हो? वो बेचैन धड़कने, वो देखने के काबिल था, वो मंजर देखने के काबिल था। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, वो सीने से लगा लिया। मैंने पूछा, उसने कहा सरकार मेरे बेटे ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा अम्मा जी सच बोले, अगर कुछ कहा है तो फिर भी मुझे बताएं। उन्होंने कहा सरकार बस थोड़ी सी इससे गलती हो गई, मेरा दिल दुख गया था और इसने मेरे से बेअदबी की थी तो मेरा दिल टूट गया था। मैंने कहा क्या तुम माफ करती हो? तो उसने कहा मैं 1000 बार अपने बेटे को माफ करती हूँ। जब मैंने वो मंजर देखा तो बेटा कम रो रहा था, माँ की आंखों के अंदर समुंदर आंसुओं का भरा हुआ था। मैंने कहा ये माँ होती है जिसे ताजदारे कायनात और वो अजम ने फरमा दिया था कि सर कटाने से तुझे जन्नत नहीं मिलेगी, माँ के कदमों के नीचे जन्नत पड़ी हुई है। तुम हमें बताते हो कि माँ कोई चीज ही नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं कोई चीज होगी। इसलिए ये पैगाम इसलिए मैं दे रहा हूं, ये एक फितना है जो तुम्हें औलिया अल्लाह के खिलाफ कर रहा है और साथ में तुम्हारी माँ वालिदैन का अदब छीन रहा है। ये तो बाहर के मुल्कों में माँ की कदर नहीं बताई जाती। ताजदारे मदीना का गुलाम हो, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला हो और वो फिर माँ बाप का भी अदब हो, ऐसा हो सकता है? इसलिए आज हिम्मत रखो, आज जुर्रत रखो। जो औलिया अल्लाह के बेअदब हैं, जो सूफिया के बेअदब हैं, जो ताजदारे कायनात के मुनकर हैं, उनसे आज जान छुड़ा लो। ये तुम स्मार्टफोन बंद करोगे, इनकी कहानी रह जाएगी, इनकी हकीकत बाकी कुछ भी नहीं रहेगी। ये हुजूर के गुलाम जितने भी बैठे हैं, इन सारे गुलामों के जितना बड़ा भी वली है, कुतुब है, गौस है, सारों का मर्तबा अपनी माँ के मर्तबे से कम होता है। इसलिए याद रखो जवानों, तुम्हें माँ ने बड़ा दर्द से पाला है, बड़े दुख से पाला है, बड़े गम से पाला है। एक रात का भी बदला जो माँ ने दर्द काटा, तकलीफ काट कर तुम्हें वो जागती रही, कहाँ ये मेरा बच्चे को कुछ हो ना जाए, वो तुम बदला दे ना सको। दुनिया के सारे काम करना लेकिन वालिदैन की जरूर इज्जत करना। मैं इसलिए ये पैगाम आपको दे रहा हूं कि मैं जानता हूं, हम जिस नस्ल से, मैं जानता हूं उस माँ की बेचैन धड़कनों को मैंने खुद फील किया, मैंने महसूस किया उसके कि ये इतनी बेचैन धड़कने क्यों हैं, इतनी तकलीफ में इसकी माँ क्यों है। उसने भूल गई सारी बात, इतना रोई कि भूल गई। मैंने उसी जगह शायद कोई वीडियो पड़ी हो, मैंने कहा तुम हाथ उठाओ, इसे माफ करो, अभी मेरा रब इसे शफा दे देगा। उसने कहा मैंने सरकार माफ किया। मैंने उसका सर पे हाथ रखा, मुस्तफा जाने रहमत का कुरान पढ़ के उसे फूंक मारी, वो बच्चा उसी जगह ठीक होकर चलना शुरू हो।